हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो थे वो आई थिंक कवर करे थे हम लोगों ने, और कुछ मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और जो भी डाउट्स आएंगे, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं। आज कल जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था ऑलरेडी, आई टोल्ड यू कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टॉपिक है वो आज पढ़ना था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैम आप सोच होंगे कि मैम सडनली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म हो गया है? नहीं बेटा, वो फिनिश नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसमें वैरायटी बढ़ जाएगी। वो वैरायटी कैसे बढ़ेगी? उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। मतलब आई मीन टू से उस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर कर लेंगे तो वो दो टॉपिक्स भी हो जाएंगे अलग से, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो कवर हो ही जाएगा, नो डाउट सारा हर्डल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, उसमें भी सारी सेम चीज़ें हैं, वो भी सब कवर हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम ये बेसिक्स जो है वो आज कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या मैम कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, आइए सीख लेते हैं। एज इट इज़ ऑलरेडी स्टेटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज सेड एंड ओनली इन केस व्हेन द फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट। तो जैसे कि बताया गया है, ऑलरेडी स्टेटेड है, ये स्टेटमेंट कंफर्म क्लियर है, जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं कहा जाएगा तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड होता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होती है, ना ही ओरल ना ही रिटन, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाता है जब क्वेश्चन में स्टेटेड है, मेंशन करा हुआ है। और हाँ, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ उसी केस में दिया जाता है जब प्रॉफिट्स होते हैं, नॉट इन द केस ऑफ लॉस। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कांट बी प्रोवाइडेड। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा जा सकता है, क्योंकि भाई फर्म का लॉस इनकर हुआ है, वो कैसे दे पाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इनफैक्ट उस लॉस का पैसा तो उसको अपने पार्टनर से चार्ज करना होगा, तो वो कैसे प्रोवाइड कर पाएगा? इसलिए अगर प्रॉफिट्स हो तब, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं हो तब, इन दो केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है बस। अगर डीड साइलेंट है या फर्म को लॉस हुआ है, इन केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। ओके, चलिए ये तो बात हुई मैम बेसिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब बात करते हैं आगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसका फॉर्मूला, क्योंकि यार देखो ज़्यादा थ्योरेटिकल में बात करूँगी नहीं, इसमें सीधा हम अपनी न्यूमेरिकल पे ही जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखिए, अभी तक आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे, तो आप जितना भी कैपिटल का अमाउंट होता था वो इनटू रेट कर देते थे। पर हमेशा याद रखिएगा, वहाँ पर पूरे साल की कैपिटल दी होती थी, तो टाइम पीरियड आप लोग इग्नोर कर रहे थे। पर अब यहाँ पर टाइम पीरियड भी कंसिडर होगा। कैसे मैम देखते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा वो लेंगे, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होगा वो कंसिडर करेंगे, और जितना टाइम पीरियड, जितने मंथ्स तक वो कैपिटल किसी भी पार्टनर की उसकी फर्म में रही है वो ऊपर जाएगा, और टोटल मंथ्स 12 होते हैं, डिवाइड बाय 12 करेंगे। फाइन। तो
अगर हमारे बेसिक क्वेश्चंस की बात करें, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करने सीखे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, टोटल जितना कैपिटल का अमाउंट होता था वो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करते थे, मैम हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाता था। पर यहाँ पर जब केस अब वाइडली बढ़ रहे हैं तो कुछ तो नया होगा ना, तो इसलिए मैम यहाँ पर 3 वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज 3 वैरायटीज़ क्या होंगे। सो फर्स्ट वैरायटी क्या होगी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन हम कवर करेंगे। व्हेन रिस्पेक्टिव पार्टनर्स इंट्रोड्यूस और विथड्रॉन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, जब हमारे फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और या निकाल भी रहे हैं कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मैम कुछ समझ नहीं आया, देखो सुनिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हम लोगों को सिर्फ कैपिटल दी जाती थी, जो पूरे साल भर में कैपिटल जो स्टार्टिंग में वो ले आए पार्टनर और साल भर वही कैपिटल यूज़ हुई। पर ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना साल भर से वही कैपिटल यूज़ होगी, कुछ कैपिटल वो और भी तो ला सकते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रोड्यूस। हाँ, यहाँ एक नाम और दिया जाता है और इसको बोला जाता है एडिशनल कैपिटल, ये भी कह सकते हैं। या फिर वो कैपिटल भाई ज़रूरत के हिसाब से निकाल भी तो सकते हैं फर्म में से, उसे बोलते हैं विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो इस केस में कैपिटल चेंज हो जाएगी। साल की शुरुआत में कुछ और थी, सपोज कोई पार्टनर था ए, साल की शुरुआत में उसने 4 लाख कैपिटल लगाई, 2 महीने बाद उसने 2 लाख और लगा दी, कितने हो गए 6 लाख। कुछ टाइम बाद उसको कैपिटल निकालने की जरूरत पड़ गई 1 लाख की, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई 5 लाख। तो लास्ट तक आते आते उसकी कैपिटल चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से अफेक्ट किस पर पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो आज हम वही करना सीखेंगे कि अगर पार्टनर साल की शुरुआत में लेके आ रहा है कैपिटल और मिड में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, विड्रॉन भी कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं अपने सेकेंड केस की। व्हेन इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन। मैम ये मतलब क्या है, आइए पहले नोट पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल्स में निकलता है, जो साल की शुरुआत की कैपिटल्स होती हैं। कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल की अंत की कैपिटल्स यानी कि क्लोजिंग कैपिटल्स पे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे दिया हुआ है देन इट इज़ रॉन्ग। तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल्स, क्लोजिंग से आपको ओपनिंग कैपिटल्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं उस केस में। फाइन, तो ये भी सेकंड केस शायद आज ही हम लोग कवर करेंगे। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक क्वेश्चंस के पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट सब में यूज आएगा, नहीं तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड हम बात करेंगे व्हेन सम प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। मैम इस केस में क्या होगा, इस केस में अपने आप में वैरायटीज़ हैं कि आपको ये बताएगा कि किस किस केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस किस केस में नहीं देना है। जैसे 2 बातें मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दी, वो इसी केस से जुड़ी हुई थी। आपको पता है कौन सी मैम, आपने अभी बताई थी स्टार्टिंग में कि जब पार्टनरशिप डीड में लिखा जाए तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, और जब फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है लॉस के केस में। और अगर डीड साइलेंट होती है उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड होता है। तो 2 बातें मैंने आपको बताई थी वो इसी से रिलेटेड है, और भी कुछ नए पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टू द थर्ड केस एंड लेटर ऑन डिटेल। ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। लेट्स कम कवर अप विद द क्वेश्चन वर्क। So here we coming with the question. First we take the simple question. Simple question मतलब जैसे मैम हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम फाइंड आउट करते थे, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है पहले बोलेंगे, फिर हम अपनी फर्स्ट 3 वैरायटीज़ पे जाएंगे जो हमने अभी डिस्कस करी थी। तो अमित एंड मोहित पार्टनर्स हैं फर्म में with capitals of 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अमित और मोहित 2 पार्टनर्स है फर्म में, इनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख गिवन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ रेट इज अग्रीड, सॉरी इट्स नॉट इज, इट्स इफ रेट इज अग्रीड एट द रेट 6% पर annum। अमित और मोहित 2 पार्टनर्स है फर्म में, उनकी कैपिटल्स गिवन है। चलिए मैम पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो मैम एक तरफ से अमित है, एक तरफ से मोहित है। मैम इनकी कैपिटल्स है अमित की 2 लाख
और मैम मोहित की है अपना 3 लाख। इनकी कैपिटल्स दे रखी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, इनकी कैपिटल्स में कोई डेट नहीं दे रखी। ये किस डेट की कैपिटल्स है? क्या बीच में कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस हुई है, या इनको यूज़ हुआ तो इन्होंने बीच में कैपिटल और विड्रॉन करी है? तो लास्ट तक कैपिटल क्या हुई, ऐसी सब बातें इसमें नहीं कही गई है। जब आपके सामने आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मेरी इफ़ एंड बट ज़रूर सुनिएगा, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करिएगा। तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स गिवन है, कुछ डेट कुछ नहीं दे रखी, ये साल के बीच की, ये साल के अंत की, ये साल की शुरुआत की, कब की कैपिटल्स है, नथिंग इज मेंशन, तो ये मानेंगे वो साल के शुरुआत की कैपिटल्स है, यानी कि जी हाँ, ये कंसिडर होगा ओपनिंग कैपिटल्स। और अभी मैंने आपको बताई थी नोट डाल के इम्पॉर्टेंट बात कि हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल्स पे। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं हो सकता है। वी ऑलवेज कैलकुलेट इट ऑन द ओपनिंग कैपिटल्स। तो ओपनिंग कैपिटल्स आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रेट पर निकालना है, 6%, वो भी गिवन है। अब मैम फटाफट से ना फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैम इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, ये जस्ट मैं बिगनिंग है तो इसलिए लिख रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा हर क्वेश्चन में मेंशन करें या लिखें, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल मैम हमने अभी अभी पढ़ा है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मैम टाइम पीरियड, इसको मैं टी डॉट पी लिख लूँ, डिवाइड बाय 12। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पहले हम किसके केस में निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं अमित के केस में। टोटल इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना था, 2 लाख। मैम ना उसने साल भर के बीच में इंट्रोड्यूस करा, ना ही किसी ने विड्रॉन करा, सिंपल केस है। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेंशन है मैम यहाँ पर, 6% पर एनम दोनों का लेंगे, 6% 100 में कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा इस तरीके से। और टाइम पीरियड मैम सबसे ज़रूरी है। अब मैम यहाँ पर डेट तो कोई दी नहीं गई है, डेट तो मेंशन नहीं है कि कौन सी डेट लेंगे क्या नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, जब डेट मेंशन नहीं होती है उस केस में आप टाइम पीरियड फुल ईयर कंसिडर करते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त अगर डेट नहीं दी जाती तो हम अपने अकॉर्डिंग एवरेज बेसिस पे 6 मंथ लेते हैं, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में अगर डेट कुछ मेंशन नहीं है, साल पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, साल भर की कोई डेट नहीं है, तो पूरे 12 के 12 महीने कंसिडर होंगे, यानी कि 12/12। टोटल मंथ्स 12 होते हैं एक ईयर में, और मंथ्स ऊपर ही 12 लिए तो ये लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 1 2 3 0। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का निकल गया कितना, 12,000। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे द सेकेंड पर्सन मोहित की, ठीक है। मोहित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे 3 लाख उसका हो गया टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया एक है तो दोनों में जाएगा, सिमिलर होगा 6%। अच्छा बच्चों, कई बार प्रॉब्लम आई थी कि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी गिवन आज 6% पर एनम, मैंने ऐसे दिया था तो बच्चे समझे नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। बेटा पूरी इंग्लिश पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आपको 6% वहाँ दिए गए थे, तो ढंग से पढ़िए एंड देन आंसर करिए, ओके। इसके बाद यहाँ टाइम पीरियड अगेन सेम थिंग, नहीं गिवन है, नहीं मेंशन है कोई डेट, तो पूरे आप 12/12 लेके कंसिडर करेंगे। कैंसिल करते हैं इसको, 6 3 जा 18 एंड 1 2 3, तो 18,000 आपका हो गया यहाँ से फाइनल। सो दिस इज इट। यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स अमित और मोहित का, जो बिल्कुल एकदम सिंपल बेसिक आता है, कहीं पर ही पूछा जा सकता है, ये वो है। इसके बाद नाउ वी आर कमिंग विद द फर्स्ट वैरायटी, अब हम पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट वैरायटी के बारे में। तो चलिए चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बेस्ड ऑन अ फर्स्ट वैरायटी विच सेज दैट कि पार्टनर्स ईयर के बीच में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ कैपिटल विड्रॉन भी कर रहे हैं, लेके भी वापसी जा रहे हैं। तो हमारे दो पार्टनर्स हैं यहाँ पर, अटल और मदन, अ पार्टनर्स इन अ फर्म।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे उनका नाम कि अटल और मदन हमारे दो पार्टनर्स है फर्म में। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन अप्रैल 1 2015 एज 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2015 को। तो यानी कि 1 अप्रैल 2015 को उनके कैपिटल्स अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है कितने, दैट इज़ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो अटल का 4 लाख और मदन का 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग डेट को बैलेंसेस दे रखे हैं, यानी कि क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस है। मैम आपने बात बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पे निकलता है, पर यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग नहीं है, और भी तो पार्टनर्स ने कुछ काम किया। आइए पढ़ते हैं। ऑन अगस्त 1 2015, अब 1 अगस्त 2015 को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 1 अगस्त 2015 को उन्होंने और कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है 15 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि अटल की हो गई 50, मदन की हो गई 40। तो इसने 50,000 और इसने 40,000 इंट्रोड्यूस करे हैं, फर्दर कैपिटल वो लेके आए हैं। और यहाँ पर क्या है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल्स मेंशन करके दी गई है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ है। नाउ बी विड्रॉन ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन मार्च 1 2016। बी ने विड्रॉन करे हैं। बी मतलब कि कौन है यहाँ पर, सॉरी, बी वी आर टॉकिंग अबाउट मदन ओवर हेयर। मदन ने अपनी कैपिटल में से 15,000 रुपये 1 मार्च 2016 को निकाले हैं। तो 1 मार्च 2016 को कुछ काम और हो रहा है। अब आप सोचोगे मैम आप ये पढ़ रहे हैं और ये कैसे आप लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, लेट मी टेल यू, आई एम राइटिंग द इन्फॉर्मेशन ओवर हेयर। हम जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर की स्टार्टिंग कैपिटल दे रखी हो, पार्टनर बीच अपनी कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या विड्रॉन कर रहे हैं, इस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। उसके बाद विल गोइंग टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मदन ने विड्रॉ करे हैं 15,000 अपनी कैपिटल में से, कब, 1 मार्च 2016 को। तो 15,000 रुपये, सॉरी नॉट अटल, मदन ने विड्रॉन करे हैं अपनी कैपिटल में से। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं विदड्रॉन, कि हमें पता चलेगा इस डेट पे कौन सा काम हुआ है। आगे चलते हैं। नाउ तो अटल मदन स्टार्टिंग से देख लेते हुए, अटल मदन दो पार्टनर से, ठीक है भैया। उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 4 लाख और 3 लाख कुछ इस तरीके से थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2015 को, 1 अगस्त 2015 को उन्होंने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कितने की, 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। फिर मदन ने विड्रॉ करा 15,000 अपनी कैपिटल में से 1 मार्च 2016 को, सॉरी। इंटरेस्ट अलाउ होना है 6% पर एनम पे ऑन द कैपिटल, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स हुआ है वो 6% पर एनम हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2016। 31 मार्च 2016 तक इनका कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटल की एक तरफ। लेट मी ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम एंड देन विल टॉक अबाउट मदन ओवर हेयर। चलिए पहले 1 बाय 1 करके बात करते हैं, ठीक है। तो अटल की कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को थी 4 लाख। फिर 1 अगस्त को भाई उसने कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी 50,000। उसके बाद बस फिर उसने कुछ नहीं करा, ना ही कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ना ही विड्रॉन करी है, पर किसने करी है, मदन ने। इस पर बार लगा देंगे, इसने कोई काम नहीं करा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैम अब ओपनिंग कैपिटल भी हो गई, कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो भी हो गई। हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा। सुनिए, 1 अप्रैल 2015 को उसकी कैपिटल थी 4 लाख। फिर उसकी कैपिटल कब चेंज हुई, 1 अगस्त को, राइट, 1 अगस्त को चेंज हुई। तो ये वाली 4 लाख वाली कैपिटल कब तक रही, कितने मंथ से, काउंट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को तो 50,000 और आ गए, तो 4.5 लाख कैपिटल हो गई। तो 4 लाख कैपिटल कब तक मेंटेन हुई, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक, 4 महीने। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे अटल का इस 4 लाख कैपिटल पे, जो कि 4 मंथ्स तक यूज हुई है, ठीक है। तो डेट लिखेंगे कब से कब तक, 1 अप्रैल 2015 से टू 31 जुलाई
2015 तक, क्योंकि जुलाई 31 का होता है अप्रैल मई जून जुलाई। क्यों मैम जुलाई ले रही हूँ? क्योंकि अगस्त में तो चेंज हो रही है ना डेट। तो 4 लाख इंटू 6/100 इंटू, मैम टाइम पीरियड कितना लेंगे? अरे डेट दे तो रखिए बेटा, 4 नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 12। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 1 2 3, दैट इज इक्वल टू 8000। क्या मैम फाइंड आउट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं बेटा, अभी कहाँ से, अभी तो आगे भी काम होगा। 31 जुलाई तक तो ये थी, फिर 1 अगस्त को कैपिटल और लेके आ रहा है 50,000, तो 1 अगस्त को इसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 4.5 लाख हो गई है। क्या उसके बाद कोई चेंज आया है उसमें? नहीं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ्स तक मैम इसकी कैपिटल 4.5 लाख ही रही, कोई चेंज उसके बाद नहीं हुआ है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 मंथ्स तक यही कैपिटल रही है। तो अब हम बात करेंगे 1 अगस्त 2015 से लास्ट डेट तक कोई चेंज नहीं आया है, तो ये फाइनल निकल रहा है 31 मार्च 2016 तक। तो मैम कितनी कैपिटल हो गई है बेटा? 4 लाख तो एक थी, 50,000 और लेके आया तो अब हो गई है 4.5 लाख। तो 4,50,000 टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना लेंगे अगस्त से मार्च? 8 मंथ्स। फाइन। तो 8 बाय कुछ नहीं दे रखा, नीचे 12, टोटल मंथ्स 12 रहते हैं, जितने मंथ्स लिए वो 8 ऊपर, इंटरेस्ट जो है 6% हो गया, टोटल कैपिटल ये थी। तो फाइंड आउट कर लेंगे। 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20, 4 4 16, 17 18 एंड 1 एंड 2, तो 18,000 हो गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ देखिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 ये निकला 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, फिर 1 अगस्त से 31 मार्च तक 18,000 निकला। तो अब ये तो डिवाइडेड पोर्शन में, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा कैपिटल पे? तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अटल, वो कैसे निकालेंगे मैम? दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 8,000 प्लस 18,000, तो कितना हो गया 18 और 8 मैम? दैट इज 26,000। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अचल का। अब मदन की भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करेंगे। आइए देखते हैं। मदन का मैम 1 अप्रैल 2015 को मदन की कैपिटल थी 3 लाख, फिर चेंज कब हुआ मैम? 1 अगस्त को क्या करा मैम? उसे कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी 40,000 की। तो इसका भी सेम सीन, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ तक इसकी कैपिटल कितनी रही? 3 लाख। तो 1 अप्रैल से लेकर के 2015, इसका भी सेम 31 जुलाई 2015 तक। ठीक है, कितनी कैपिटल लेंगे? 3 लाख मैम टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम पीरियड अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 मंथ्स। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 12 2 2 4, अगेन कैंसिल कर दिया, 3 2 6 एंड 1 2 3, तो 6,000 हो गई इसकी कैपिटल। अब मैम इसी कैपिटल में कब चेंज आया? 1 अगस्त को मैम इसने 40,000 और कैपिटल लेके आया, तो मैम 3,40,000 हो गई। पर ये कब तक रही? 1 मार्च तक। अच्छा, 1 मार्च को इससे 15,000 पर निकाल लिए हैं मैम, तो इसके 3,40,000 कितने मंथ्स तक रहे? 3 लाख वो, 40,000 वो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, क्योंकि मार्च में तो चेंज हो रहा है, तो 7 मंथ्स तक। तो ये 3,40,000 उसका 7 मंथ तक रहा है। तो 1 अगस्त 2015 से टू, वी डोंट नो कि फरवरी तक ले लेंगे हम, फरवरी 2016 तक, फरवरी एंड पूरा 28 to 28 यू कैन से दैट। तो कितनी कैपिटल हो गई है? 3,40,000, 30 लाख एक और 40,000 एक, उसका 6% इंटू, अब मंथ्स मैम कितने? अगस्त से फरवरी तक कितने हो गए? 7/12, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी। ठीक है, चलिए तो इसे कैंसिल कर लेते हैं। 6 2 जा 12, ये कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ से करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14 एंड 0 0, 17 1 2 कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 7 8 9 10 11
एंड 0 तो 11,900 ये आ गया मैम। अब मैम कब कैपिटल चेंज हो रही, भाई इसने तो बहुत बार चेंज करी। अब भैया इसकी कैपिटल फिर से जो चेंज हुई, पहला स्टेप ये था, फर्स्ट ये था, इसमें भी मेंशन कर देते हैं स्टेप, एंड थर्ड ये था। अब इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक इसकी कैपिटल फिर चेंज हुई। तो 1 मार्च 2016 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक। अब 15,000 इसने अपनी कैपिटल में से निकाल लिए, तो 340 कैपिटल थी, 15,000 निकल गए। तो कितना बचा भैया, आपका बचेगा 3,25,000। तो 3,25,000 उसकी कैपिटल हो गई। 6% तो मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और मैम अब क्या लेना है यहाँ से हमें, टाइम पीरियड कितना मैम, 1 महीने का ही तो आएगा बेटा सिर्फ। तो 1 मंथ, इतने से इतने का टाइम पीरियड ले लेंगे, कैंसिल कर लेते हैं। अब भाई डिवाइड करेंगे, 2 1 जो 2, 2 6 जो 12, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, 1 6 2 5 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थर्ड वाला। तो ये तीनों आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ इस तरीके से हैं। इनको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो 6,000 प्लस 11,900 प्लस 1625 ऐड कर लेंगे, तो 11,000 प्लस 6,000 कर लेते हैं पहले, 17,000 हो गया। 17,000 एंड 1,000 कर लेते हैं, 18,000 हो गया। 18,000 एंड 900, 18,900, 18,900 एंड 625। तो कितना हो गया 625 आपका, दैट विल बी इक्वल टू 19,500, एक हो गया 19,525। तो ये हो गया आपका फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड आउट करेंगे, कब कौन सा पार्टनर किस डेट पर कितना अमाउंट लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, उसको मेंशन कर लेंगे। फिर हमें ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। डेट वाइज स्लॉट अपना डिवाइड कर लेंगे, उतने डेट में इतनी कैपिटल थी उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और फिर जब चेंज हो रही है उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और एंड में टोटल आप ऐड कर देंगे। इससे दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। फाइन, ओके विद दैट देन? So students, here are some assignment question given to you based on today's topic interest on capital. Please do attempt it very carefully. अच्छे से attempt करेंगे, concept को अच्छे से समझने करने के बाद attempt करिएगा, and if any query then you all can ask. Fine? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे अपनी रिमेनिंग 2 वैरायटीज़ के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फर्स्ट एक तो कौन सी रह गई थी हमारी, कि जहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस पे कभी भी फाइंड नहीं करते, ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, और कुछ प्रोविजंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे टुमारो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।